मशहूर सिंगर उषा उत्थप जिन्होंने पॉप म्यूजिक को नया आयाम दिया है, जिन्होंने भक्ति संगीत में भी अपनी अलग छाप छोड़ी है। डार्लिंग 1-2 चाचा जैसे डिस्को गानों से शुरुआत करने वाली उषा की आवाज के करोड़ों दीवाने हैं। आज भी लोगों पर उनके गानों का जादू सिर चढ़कर बोलता है। हाल ही में उन्होंने कुंभ मेले में धार्मिक गीत गाकर साबित कर दिया था कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। मशहूर सिंगर उषा उत्थप से खास बातचीत की हमारी MPCG हेड मुक्ता पाठक ने। इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। बहुत ही फेमस सिंगर है, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। पहली जो है हम इनको कह सकते हैं एक पॉप सिंगर रही हैं, इंडो वेस्टर्न गाती रही हैं। अब तो सभी गाते हैं, लेकिन एक कल्ट फिगर है। हमारे साथ है उषा उत्थप जी। मैम, सबसे पहले तो आपका भोपाल में स्वागत है, इंडिया डेली में स्वागत है। नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। यू chosen to interview me. I'm so grateful to you. सच्ची मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके चैनल के ज़रिए I can meet up with all the people of Bhopal as also Madhya Pradesh and the rest of the country. Thank you. मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको हम लोगों ने बहुत पॉप म्यूजिक गाते हुए देखा सुना है, लेकिन अभी पिछले दिनों में कुंभ के समय में यूपी गवर्नमेंट ने आपको बुलाया था सनातन के गाने और भक्ति संगीत, तो ये शिफ्ट कैसा रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा? It was a fabulous, fantastic. माने लोग सोचते हैं कि पहले बता दूं सबको कि I've never learnt music. मैंने कभी कुछ सीखा नहीं। जो भी सीखा है ऑडियंस से सीखे, लाइफ से सीखे हैं, आपसे सीखे, आपसे सीखे। अगर आप ना होते तो मैं भी ना होती, ज़ीरो। तो लोग एक धारणा है ना कि जो पॉप सिंगिंग जैसे हमारे जैसे रंबा हो या कोई यहाँ नाची नाची गाती हैं, वो क्या भक्ति गाना गा सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, और कुंभ में भी मैंने कहा कि आई हैव हॉटलाइन विद गॉड। भगवान के साथ या अल्लाह के साथ या ईश्वर के साथ हॉटलाइन है। जो भी चाहिए मैं उनको फ़ोन करके बोल देती हूँ, जैसे मैं आपको फ़ोन करूँ या किसी और को फ़ोन करूँ, वैसे ही वही रिलेशनशिप है भगवान के साथ विद द स्पिरिचुअल फॉर मी। एंड जब मुझे बुलावा आया टू गो टू द कुंभ मेला, मैं खुद यकीन नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा कि I mean, I'm so grateful to the government for calling me, inviting me there. प्रयागराज जाने से आगे मैं इतनी नर्वस थी जैसे अब भी नर्वस हूँ। एंड आई बहुत ज़्यादा काम किया उस पर। ऐसी बात नहीं है कि देखिए गज़ल या क्लासिकल म्यूज़िक तो गा नहीं सकती, तो रट सकती हूँ शायद एक दो गज़ल, लेकिन आई कांट sing. जो चीज़ मुझे मालूम नहीं है, I don't go that way, right? But I appreciate ghazals, I appreciate classical music, South Indian and North Indian. लेकिन कुंभ मेला में मैंने कहा कि whatever happens, this is the biggest challenge that God has given me, और इसे तो फुलफिल करना ही है कैसे भी। तो बहुत ज़्यादा परिश्रम हुआ इसके लिए, and my musicians and myself, we worked on it, and we did the Mahamrityunjaya Shiva Stotram, and then we did the Shiva Tandavam as well. उसके बाद दो तीन और भजन भी गाए। So it was रघुपति राघव राजाराम, of course, हमारे बापू जी के, वो तो ज़रूर गाना ही था। वैसे भी मैं गाती हूँ वो। तो दो तीन भजन और मैंने सीखा। तो it was such a fantastic experience, क्योंकि एक सिस्टम को मैंने I was able to change it. मैम, आप शुरू से आपका जो सफ़र शुरू हुआ करियर, मतलब एक नाइट क्लब से आगे बढ़ के गाने और क्या हिट नंबर्स आपने दिए, लेकिन आप आवाज़ भी बहुत आपकी अलग है, लेकिन हर वक्त आपने गाया बहुत ही वेस्टर्न गाने, लेकिन हर वक्त ड्रेस जैसे अभी भी आप हैं इतने ट्रेडिशनल ड्रेस में और गाने बिल्कुल वेस्टर्न, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा रहा? अजीब कॉम्बिनेशन है, एंड आई थिंक दिस इज़ माई USP. मैं बहुत साधारण लेडी हूँ, जैसे आप या मैं, वी आर ऑल, आई एम डेफिनेटली मिडिल क्लास, वेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। हमारे पिताजी पुलिस में थे, हमारी फैमिली 6
यानी we were 6 children. So middle class upbringing and value system बहुत ही अलग था. और मैं we had a wonderful childhood, बहुत ही fantastic. हमारे पड़ोस में I grew up with Muslims as my neighbors, या जमीला शमीम, जिनसे मैं सीखी. और इसीलिए हमारी फैमिली में I mean as far as I'm concerned, I learned Hindi also. ताकि या नहीं, हालांकि हमारे sisters and all, they didn't speak such good Hindi at that time. But they are the original singing sisters, Indira and Uma, the Sami sisters. लेकिन मैं जमीला के घर जाके वहाँ उनके साथ मिलजुल के रह के I knew how to do the namaz with them and do roza with them, and बहुत सारे चीज़ें मैंने उनसे सीखे. एक ज़रूर सीखा मैंने जमीला से, how to sing in Hindi. You see, तो and हिंदी में, and I used to be very very shall I say influenced. उन दिनों में पुराने गाने जो उन लोग सुनते थे, मैं उससे बहुत प्रभावित हुई. तो it became a part of my life. रहा ये the middle class dressing sense, जो हमेशा मैं साड़ी, यानी after the school uniform, I think थोड़ी दिन के लिए मैं शलवार कमीज भी पहनने लगी. उसके बाद सीधा साड़ी पे. तो मैंने कभी नहीं सोचा कि गाना गाने के लिए कुछ और कपड़े पहनने. आई बिलीव दैट whoever, if you love me, you must love me for who I am. बिल्कुल. और अभी की अगर हम बात करें तो आप सोशल मीडिया से दूर हैं, इंस्टा से दूर हैं. सबसे दूरी क्यों? बट जब पूरे दुनिया इंस्टा में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ गई है, रील्स बना रही है. नहीं, वो तो है ही. यानी हमारे जो दूसरे लोग देते हैं, या जैसे अभी आनंद बाजार पत्रिका के लिए आई डिड 2 of the शिव तांडवम, देन शिव स्तोत्रम, देन गणेश वंदना, ऐसे गाने मैंने गाए. क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप इंडिया डेली के लिए 2 लाइन कुछ गुनगुना दें जो आपका मन करे? Especially for the viewers. डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना, बेकैफ है बहारा, बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो. ये हमारी, दिस इज माय लाइफ लाइन. ओके, सो आई ऑलवेज से कि लोग जब इंटरव्यू करते हैं कहते हैं आपके स्ट्रगल के बारे में बताइए. मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए हम लोग सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे ज़िंदगी में, लेकिन अगर इफ़ वी लुक अराउंड, सबके जीवन में स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्यों बातें करें. सो मैं हमेशा यही कहती आ रही हूँ कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. ये मैंने सीखा फ्रॉम द ब्रह्म कुमारीज. It's a beautiful song, so I'll sing 2 lines for you. Yeah. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. बिल्कुल. हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थी फेमस सिंगर उषा उत्तम जी. आपने सुना उनको, उन्होंने हमारे लिए गाना भी गुनगुनाया और उनका यही कहना, जो भी कीजिए शान से कीजिए. इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक.